हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम स्टडी कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल 8 सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/4 है, sin रेज़ टू 4 × dx है। तो डायरेक्ट तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, हम यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ट्राई करेंगे यूज़ करने का। सी हियर हमारे पास देखो ये फार्मूला है, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई पहले कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to π/4 ऐसे ही रहेगा और मैं sin रेज़ टू 4 को sin² x का देखो होल स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब sin² x को हम रिप्लेस करेंगे सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, सी हमें मालूम है 1 - cos x इक्वल टू होता है 2 sin² x/2 एंड 1 - cos 2x आता है 2 sin² x आता है। देखो हमें ये फार्मूला मालूम है, सिंस 1 - cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 sin² x होता है। ये फार्मूला हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ से मुझे sin² x मिल जाएगा, तो मैं हाफ 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये देखो आपका हो गया 1 - cos 2x एंड दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका sin² x। ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो sin² x को हम रिप्लेस करेंगे हाफ इंटू 1 - cos 2x से, ठीक है। तब यहाँ पर रिप्लेस कर दो, सो देयरफॉर ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 एज इट इज़ रहेगा। sin² x को रिप्लेस कर दो हाफ इंटू, देखो यहाँ पर है 1 - cos 2x है, पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरे का देखो आपका होल स्क्वायर रहेगा इंटू dx हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आएगा, तो 1/4 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो और ये देखो 0 to π/4 है, 1 - cos 2x का होल स्क्वायर है, तो हम इसे एक्सपांड कर सकते हैं a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म का स्क्वायर दिस वे। तो ये देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर दिया है, ठीक है। अब हम 1 - cos 2x का इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हैं, बट हमें cos² 2x का इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो अगेन मैं ट्राई करूँगा कि cos² 2x को रिप्लेस करेंगे सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से। तो इसका भी फार्मूला हमारे पास है, देखो आपको मालूम है 1 + cos x का फार्मूला, 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos² x/2। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला बनेगा, सिंस देखो ये फार्मूला 1 प्लस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो cos 4x, हाँ 1 + cos 4x। तो 1 + cos 4x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 cos², 4x का हाफ करो कितना आएगा 2x आएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला देखो आपको मिलेगा। सो दिस आई कैन राइट, हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपका 1 + cos 4x हो गया एंड दिस इज इक्वल टू cos² 2x हो जाएगा दिस वे। जस्ट मैंने मॉडिफाई किया है, 2 को यहाँ पे ला करके डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बचा आपका cos² 2x इक्वल टू 1 + cos 4x और ये डिवाइड बाय 2। अब मैं इंटीग्रेशन में cos² 2x को रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा, तो देखते क्या होता है फिर। देयरफॉर आई विल राइट I इज इक्वल टू 1/4 तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो 0 to π/4 हो गया और ये देखो आपका 1 - 2 cos 2x एज इट इज़ रहेगा, प्लस cos² 2x को रिप्लेस करना है आपको हाफ, ब्रैकेट में देखो 1 प्लस ये हो गया आपका cos 4x और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दो इंटू dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन ईजिली निकाल सकते हैं ईच टर्म का। तो मैं देखो निकालता हूँ इंटीग्रेशन, तो आई विल राइट हियर दिस 1/4 को मैं बाहर ही रखता हूँ, ठीक है, और मैं ऐसा पूरा देखो ब्रैकेट दे देता हूँ आपको दिस वे। हर एक टर्म्स का मैं इंटीग्रेशन निकालता हूँ। देखो 1 का इंटीग्रेशन पता है आपको, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा -2 तो एज इट इज़ रहेगा cos 2x का इंटीग्रेशन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन आपको पता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, अपॉन करना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2 हो जाएगा, देन प्लस हाफ तो मल्टीप्लाइड है वैसे ही रहने वाला है, ब्रैकेट एज इट इज दे दो। 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x, ये भी आपको मालूम है, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 4x, तो ये देखो 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दो, ठीक है, दिस वे। और यहाँ पर लिमिट तो आपका रहेगा 0 से लेकर के π/4 तक का लिमिट है,
इसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ। देखो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, सो 1/4 ब्रैकेट में x माइनस यहाँ पर बच रहा है देखो आपका साइन 2x प्लस हाफ से ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो आप, या तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ हाफ से, तो ये हो जाएगा देखो आपका हाफ इंटू एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर साइन 4x और ये डिवाइड बाय 4 2 से कितना हो जाएगा 8, और इसको लिमिट कितना है 0 to π/4। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं पता है आपको। एक बार हम x का वैल्यू एवरीवेयर पुट करेंगे अपर लिमिट π/4, देन सब्ट्रैक्शन दे करके हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो ये 1/4 देखो आपका बाहर रहेगा ब्रैकेट, x का वैल्यू पुट कर दो π/4 माइनस ये देखो आपका साइन 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है π/4, देन प्लस देखो यहाँ पर हाफ इंटू एक्स का वैल्यू π/4 पुट किया, प्लस देखो यहाँ पर साइन x का वैल्यू कितना है π/4, तो 4 इंटू ये देखो π/4 हो गया, ये डिवाइड बाई 8 ऐसे रहेगा। सब्ट्रैक्शन, अब हमें x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो अगर मैंने यहाँ पर पुट किया x का वैल्यू 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 इंटू 0 साइन 0 0 होता है, यहाँ पर पुट किया तो भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखो साइन 0 0 होता है, यानी कि आप यहाँ पर डायरेक्टली 0 लिख दो। सो दिस इज इक्वल टू 1/4, ये देखो π/4 रहेगा माइनस 2 2 कैंसिल होता है, तो यहाँ पे आपका बच रहा है साइन π/2 बच रहा है, प्लस देखो ये आपका π/8 हो गया, देन यहाँ पर प्लस ये 4 4 कैंसिल हो गया, साइन पाई का मतलब होता है साइन 180, तो और साइन 180 का वैल्यू होता है 0, तो मैं देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0/8 लिख दिया। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है फाइनली हमें। ये देखो आपका 1/4 ऐसे ही है, π/4 तो कुछ नहीं कर सकते, माइनस साइन π/2, साइन π/2 मीन साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया, और ये देखो आपका π/8 ऐसे ही रहने वाला है, 0/8 0 हो जाएगा, नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है। दिस इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उसके बाद 1/4 से ब्रैकेट ओपन करता हूँ। सही है, π/4 है प्लस π/8 है, तो ये दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर सकता हूँ। इसको भी π/8 है ना, तो इसका एलसीएम भी मैं इसका एलसीएम भी मैं 8 करता हूँ। देखो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा देखो 2π डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और ये देखो प्लस π/8 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 को मैं ऐसे लिखता हूँ। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1/4 देखो ब्रैकेट में 2π प्लस पाई, तो हमें क्या मिल रहा है देखो 3π/8 मिल रहा है, और ये -1 तो एज इट इज़ रहेगा। मैं थोड़ा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसे ब्रैकेट में। सो 1/4 ऐसे ही रखो और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा देखो आपका 3π - 8 डिवाइड बाई 8 आएगा, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा 3π - 8 डिवाइड बाई 8 4 32। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया 3π - 8 डिवाइड बाई 32 है। टेक्स्ट बुक में जो आपको बैक आंसर दिया है वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्शन दिया हुआ है, रॉन्ग आंसर आपको दिया है, बट हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया है वो करेक्ट आंसर है, तो ये सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ -4 to 2 है 1/x² + 4x + 13 × dx आपको दिया है। तो ये टाइप का क्वेश्चन हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो सॉल्व किया ही है, 1/ ये ax² + bx + c के फॉर्मेट में दिया है। तो ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर का क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसे हम ट्राई करेंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाने का, बिकॉज एक बार अगर वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा तो गिवन इंटीग्रल आपका कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², या तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², या तो फिर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x²। तो आउट ऑफ दीज 3 एक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो बहुत ही ईजी है। तो मैं देखो कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ पर, तो आई विल राइट हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है 4, और इसका हम होल स्क्वायर करते हैं। तो ये देखो कैंसिल होगा, 2 2 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा। देयरफॉर आई विल राइट हियर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4 to 2 है 1/ देखो हो जाएगा ये x² + 4x। तो मिडल टर्म में ये 4 को ऐड करना है, और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये रूल है, सो दैट आपको कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन -4 to 2 है, यहाँ पर देखो आपका 1/ फर्स्ट 3 टर्म्स आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा x + 2 का देखो होल स्क्वायर हो गया, 13 - 4 करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर भी देखो लिख सकता हूँ दिस वे।
अब जो आपका गिवन इंटीग्रल था वो स्टैंडर्ड यानी कि स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया और इसका फॉर्मूला हमें मालूम है। मैं देखो आपको फॉर्मूला चाहिए तो लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए इंटू टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यही सेम फार्मूला मैं देखो यहाँ पर अप्लाई करूँगा, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर आई इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन ए कितना दिया है 3 इंटू यहाँ पर लिखेंगे हम टैन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा x प्लस 2 डिवाइड बाय ए की जगह पे 3 आएगा, और यहाँ पर लिमिट कितना दिया है देखो आपको -4 से लेकर के 2 तक देखो आपको लिमिट दिया हुआ है। इंटीग्रेट तो हो गया है, जस्ट मैं देखो लिमिट अभी यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो हम x का वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट 2, फिर सब्ट्रैक्शन डालते हैं हम, और x का वैल्यू फिर हम पुट करेंगे -4। सो देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, दिस इज़ 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 है, माइनस आएगा देखो आपका tan इनवर्स, x का वैल्यू -4 पुट करो तो -4 प्लस 2 डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 3 है। सिंप्लीफिकेशन करते जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। सो दिस इज़ इक्वल टू 1/3, यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 आएगा, माइनस देखो tan इनवर्स ऑफ -2/3 आएगा। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो एक स्टेप और लिख सकते हैं हम, 1/3 देखो यहाँ पर tan इनवर्स ये 4/3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है tan इनवर्स -2/3, तो बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रॉपर्टी ये माइनस साइन को बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2/3 दिस वे। नाउ इक्वेशन में 11 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 4 है 1 अपॉन √4x माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर का टर्म दिया है और x का भी यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, दैट मीन्स ये 1 अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है कैसे करना है। इंटीग्रेशन देखो 0 to 4 है और ये 1 अपॉन देखो यहाँ पर √, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन लेकर के रीअरेंज करता हूँ रूट के अंदर। तो रूट के अंदर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस x² हो जाएगा और ये देखो आपका -4x हो जाएगा इंटू dx। रूट के अंदर आपको प्रोसेस करना है। अब ये रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो हम मेथड यूज़ कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो आई विल राइट हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -4 है द होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 4 यानी कि 4 हो जाएगा। देयरफॉर आई विल राइट हियर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 1 अपॉन देखो यहाँ पर √ माइनस यहाँ पर देखो x² है -4x है, तो हम क्या करेंगे +4 को यहाँ पर ऐड करेंगे और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द मेथड ऑफ मेकिंग द कंप्लीट स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते जाता हूँ मैं। इंटीग्रेशन देखो 0 to 4 1 अपॉन देखो यहाँ पर दिया है √ ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स है वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा आपका। x² को x लिखेंगे हम, मिडिल टर्म माइनस है तो माइनस आता है, लास्ट का देखो यहाँ पे टर्म 4 है तो उसे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस देखो यहाँ पे 4 बचा हुआ है तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और यहाँ पर इंटू dx आएगा। सो दिस आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 यहाँ पर देखो आपका 1 अपॉन यहाँ पर से √ है, और यहाँ पर देखो अब ये जो माइनस साइन दिया है रूट के अंदर उसे मैं ब्रैकेट में ले जा करके इंटू कर दूंगा, तो ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। सो दिस आई कैन राइट हियर 2² माइनस आएगा देखो x - 2 का होल स्क्वायर इंटू dx आएगा। अब ये जो गिवन इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √a² माइनस x², और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन होता है √a² माइनस x² इंटू dx, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। सो देखते क्या आता है, ये हो जाएगा आई इक्वल टू साइन इनवर्स आएगा, x के प्लेस पे x - 2 लिखना है डिवाइड बाय a के प्लेस पे 2 लिखना है, और ये देखो लिमिट क्या आएगा इसका 0 to 4 आपको लिख देना है।
अब आपको सिर्फ लिमिट अप्लाई करना है, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पे पहले 4 पुट करना है और बाद में 0। तो ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स, देखो 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, माइनस आएगा देखो यहाँ पर साइन इन्वर्स 0 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 हो रहा है। सो दिस इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 4 माइनस 2 बचेगा, 2/2 1 हो जाएगा देखो ये, माइनस साइन इन्वर्स ऑफ -2/2, तो ये देखो आपका -1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ 1, माइनस साइन बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, दिस इज साइन इन्वर्स ऑफ 1। तो ये हो गया देखो आपका 2 टाइम्स साइन इन्वर्स ऑफ 1। सो 2 इंटू साइन इन्वर्स ऑफ 1 का वैल्यू आपको पता है, हमें मालूम है कि साइन π/2 1 होता है, साइन 91 होता है, तो साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना आएगा, π/2 आएगा, मेंशन कर दो। सिंस साइन π/2 1 होता है, दैट्स वाई 2 कैंसिल हो गया, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो आपको मिल गया I इज इक्वल टू पाई। तो ये सम आपका सॉल्व हो गया कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1/√3 + 2x - x²। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया है, एग्जैक्टली सेम वे हमें क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व करना है। एग्जैक्ट सेम वही फॉर्मूला आएगा, मेथड भी आपका वही रहेगा। ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 देखो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बिकॉज x² और x दोनों का टर्म दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² को पॉजिटिव करेंगे हम लोग। तो मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ रूट के अंदर, ठीक है। तो माइनस कॉमन लिया तो ये देखो प्लस x² हो जाएगा और ये -2x हो जाएगा और ये देखो आपका -3 हो जाएगा इंटू dx, दिस वे। अब हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर। तो मेथड आपको पता है, आई विल राइट हियर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। हाँ, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है होल स्क्वायर, तो आपको 1 मिलेगा यहाँ से। देयरफॉर इंटीग्रेशन I 0 to 1 देखो यहाँ पे 1/√, ये माइनस साइन में वैसे ही रखता हूँ, x² - 2x, मिडिल टर्म में 1 को ऐड करना होता है तो +1 लिखते हैं हम। यहाँ पर -3 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को और ये देखो हो जाएगा आपका dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये देखो आपका हो गया 1/√, देखो यहाँ पर माइनस फर्स्ट 3 टर्म्स आपको कंप्लीट स्क्वायर देगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -3 - 1 तो -4 आएगा, तो माइनस वैसे रखो, 4 को हम देखो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू dx। अब रूट के अंदर माइनस साइन देखो यहाँ पर बाहर लिया है ब्रैकेट के अंदर, तो अब हम माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 है, दिस इज़ 1/√, ठीक है। अब ये माइनस साइन को ब्रैकेट से ओपन करो तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सो दिस इज़ 2² माइनस x - 1 का होल स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर dx है, ठीक है। तो अब हमें जो है स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो मैं फॉर्मूला यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, हाँ, a² - x² इंटू dx, इसका फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स x/a। ये जस्ट फॉर्मूला हमने अभी जस्ट अप्लाई किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये जाएगा I इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स आएगा डायरेक्ट, x की जगह पे देखो x - 1 है और a की जगह पे आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है, दिस वे। और यहाँ पे लिमिट तो रहेगा आपका 0 to 1। इंटीग्रेट हो गया, हमें लिमिट अप्लाई करना है, तो मैं x का वैल्यू पहले पुट करूँगा अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। ये साइन इनवर्स x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 - 1 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस देखो साइन इनवर्स x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 - 1 डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 2 आएगा, दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हाँ, 1 - 1 0 होता है, 0/2 किया तो ये देखो 0 हो जाएगा आपका माइनस, और ये साइन इनवर्स ऑफ -½ आ रहा है यहाँ पे। आपको मालूम है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होगा। सो दिस इज़ 0, और ये माइनस साइन में बाहर लेता हूँ तो देखो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स ½ हो गया। साइन इनवर्स ½ का वैल्यू आपको पता है, साइन 30 डिग्री ½ होता है, साइन 30 डिग्री को हम π/6 भी लिखते हैं। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। ये इसका देखो सॉल्यूशन हो गया, सम सॉल्व हो गया आपका।
नंबर 13 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 है x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है x इंटू साइन एक्स। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से। तो आपको रूल्स तो पता ही है, देखो हमें ये मालूम है LIATE मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या लेना है और सेकेंड फंक्शन हमें क्या लेना है वो हम ये रूल से डिसाइड करेंगे, लिएट के रूल से। ठीक है, तो L मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, I मीन्स होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A इज़ अलजेब्रिक फंक्शन, T इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर x अलजेब्रिक फंक्शन है और sin x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले A आ रहा है, देखो बाद में T आ रहा है। तो जो फंक्शन पहले आएगा उसे हम U लेते हैं और जो फंक्शन बाद में आएगा उसे हम V लेते हैं। तो ये आपका U हो गया और ये हो गया देखो यहाँ पर V हो गया। फॉर्मूला आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला मेंशन करता हूँ। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स होता है माइनस, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा d बाई डी एक्स ऑफ u होता है इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम देखो यहाँ पर डी एक्स लिखते हैं। तो यही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। देयरफॉर ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू, पहले u लिखना है तो x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v, तो ये साइन x हो जाएगा, dx हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पर अगेन इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स x आएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स साइन x इंटू देखो यहाँ पे dx आएगा, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर आपको dx लिखना है। लिमिट अप्लाई करो, यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 दिया है और यहाँ पर 0 टू पाई बाई 2 हमें दिया हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम जो लास्ट का इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ये x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो मैंने लिख दिया माइनस कॉस एक्स हो गया ये। ठीक है, और लिमिट अप्लाई करना है तो लिमिट ये पूरे को अप्लाई होगा, हाँ, यानी कि इंटीग्रेशन के बाहर जो टर्म है x उसे भी लिमिट के अंदर ही लाना है हमें, उसको भी लिमिट अप्लाई होगा। देन माइनस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एज इट इज़ लिखते हैं हम, d बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन मालूम है माइनस कॉस x होता है और यहाँ पर क्या आएगा dx। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में है बाहर आएगा तो माइनस बाहर हो गया, सो दिस इज x इंटू ये कॉस x हो गया। लिमिट क्या दिया है 0 टू पाई बाई 2, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर हमें कॉस x बच रहा है। देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस, अब जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इंटीग्रेशन इवैल्यूएट हो गया है। तो हम x का वैल्यू पहले पुट करेंगे अपर लिमिट पाई बाई 2, फिर माइनस आएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे हम 0। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, x का वैल्यू पाई बाई 2 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 सब्ट्रैक्शन, देन x का वैल्यू 0 इंटू देखो यहाँ पे कॉस x का वैल्यू 0 और ये देखो प्लस हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, तो कॉस x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है साइन x होता है, तो आई विल राइट हियर साइन x और यहाँ पे लिमिट क्या दिया है आपको 0 टू पाई बाई 2 दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 मीन्स कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है 0 माइनस 0 इंटू कॉस 0 1 होता है, देन प्लस यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो साइन x का वैल्यू देखो पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर साइन का x का वैल्यू 0। सो दिस इज इक्वल टू, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू पाई बाई 2 0, 0 इंटू 1 0, तो ये तो हमें 0 मिल गया है, प्लस साइन पाई बाई 2 साइन 91 होता है माइनस साइन 0 0 होता है, तो फाइनल आंसर हमें देखो 1 मिल जाएगा। तो आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया है। दैट मीन्स जो गिवन फंक्शन था इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 x इंटू साइन एक्स, उसका लिमिट कितना आएगा 1, ये फाइनल आंसर है। सी क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x इंटू टैन इनवर्स x। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम u इंटू वी यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करेंगे इसे। मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि इसमें u क्या है और v क्या है।
तो ये देखो लिएट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो x अलजेब्रिक फंक्शन है और tan इनवर्स x आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब देखते हैं ऑर्डर में कौन सा पहले आ रहा है। तो ये देखो अलजेब्रिक फंक्शन, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। तो जो फंक्शन पहले आएगा उसे हम u लेते हैं और जो बाद में आएगा उसे हम v लेते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। i इक्वल टू हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन 0 to 1। तो पहले मैं u का फंक्शन लिखता हूँ, फिर इंटू देखो जो v है उसे लिखता हूँ मैं, ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 13 में अप्लाई किया सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला होता है पहले u आएगा, u मीन्स क्या लिखोगे tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ v आएगा x इंटू डी एक्स, माइनस आता है इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स tan इनवर्स x आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v मीन्स x आएगा dx, और ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे होल dx लिखते हैं। दिस वे लिमिट देखो कहाँ पर आएगा, ये 0 to 1 आएगा यहाँ पर, यहाँ भी 0 to 1 आएगा लिमिट। जो लास्ट का इंटीग्रल है वहाँ पर हम लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं। सो देखते क्या होता है ये। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, और ये देखो पूरे को लिमिट आएगा 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x है। तो x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेट हो गया, यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा। तो हम x का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, सो दिस विल बी tan इनवर्स 1 हो जाएगा इंटू देखो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस हम यहाँ पे पुट करेंगे tan इनवर्स 0 इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, माइनस 1/2 में बाहर लेता हूँ, यहाँ पर देखो दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और यहाँ पर लिमिट कितना है 0 to 1 आपको दिया है, लिमिट इज़ 0 to 1। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे देखो फर्दर, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपको मालूम है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 हो जाएगा, 45 को हम π/4 लिखते हैं इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा देखो इंटू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 0, बिकॉज tan 0 0 होता है तो tan इनवर्स 0 भी 0 होगा। तो ये हो गया आपका -0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। देन यहाँ पर माइनस है हाफ इंटू, अब ये पार्ट का हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमें भी यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1, न्यूमरेटर में मैं 1 ऐड कर देता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, डिनोमिनेटर देखो आपका एज इट इज़ रहेगा। ये एडजस्टमेंट हो गया। तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो देखते क्या आता है, दिस इज इक्वल टू ये π/4 2 सा 8 हो जाएगा, माइनस हाफ है इंटीग्रेशन 0 to 1, सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे 1 अपॉन देखो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा dx, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाओ, π/8 माइनस हाफ इंटीग्रेशन 0 to 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये π/8 आपका वैसे ही रहने वाला है, माइनस हाफ एज इट इज़ इंटू देखो, अब यहाँ पर 2 टर्म में दोनों को इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है यहाँ पर dx है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो हमने लिख दिया यहाँ पे tan इनवर्स x, लिमिट क्या है 0 to 1। तो अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1। सो देखते क्या आता है, ये हो गया आपका π/8 माइनस हाफ इंटू ब्रैकेट में x का वैल्यू पहले 1 पुट करो, 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस, अभी आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ये, और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है तो मैंने यहाँ पे -0 लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू π/8 माइनस हाफ ब्रैकेट 1 माइनस tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है, तो यहाँ पर लिख दो आप π/4, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम, देखते क्या आता है ये। तो ये देखो आपका π/8 माइनस हाफ हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे π/8 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, π/8 प्लस π/8, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 π/8, और ये माइनस हाफ है,
कैंसिलेशन अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा π/4 माइनस हाफ। ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो लास्ट सब क्वेश्चन है, 15 सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें इवेलुएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, x और ई रेस टू माइनस एक्स। x अलजेब्रिक फंक्शन है, ई रेस टू माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमारा रूल आएगा लिएट का, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लिएट। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एंड लिएट के ऑर्डर में देखो पहले अलजेब्रिक आ रहा है, बाद में एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो जो फंक्शन ऑर्डर में पहले आएगा उसे हमें u लेना है, जो बाद में आएगा उसे हमें v लेना है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, i इक्वल हो जाएगा, पहले u आएगा, इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर v आएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v ई रेस टू माइनस एक्स डी आएगा। और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम अगेन यहाँ पर dx लिखते हैं। लिमिट आपको इंटीग्रेशन का दिया है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। लास्ट का जो इंटीग्रल है वहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं होता है, रूल मालूम है आपको। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। तो ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन सेम होगा ई रेस टू माइनस एक्स, बट आपको अपॉन करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स -1 होता है, और ये देखो पूरे को लिमिट आएगा 0 टू इन्फिनिटी, देन माइनस ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रखो आप 0 टू इन्फिनिटी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, तो -1 इंटू हो गया ये डी एक्स। सिंप्लीफाई करो तो ये देखो माइनस को मैं बाहर लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा, और ये इंटीग्रेशन आपका बचेगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, i इक्वल टू, अब यहाँ पर तो लिमिट है आपका 0 टू इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ। एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है इन्फिनिटी, और बाद में आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, x का वैल्यू इन्फिनिटी इंटू देखो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, और फिर देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्शन आएगा यहाँ पर, माइनस x का वैल्यू 0 इंटू ई रेस टू देखो यहाँ पर -0, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस देखो अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। तो ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, तो -1 हो जाएगा। लिमिट है देखो यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी। सो देखते हैं क्या होता है, ये माइनस ये इन्फिनिटी इंटू ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो मैं इसे 1 अपॉन ई रेस टू प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये देखो आपका हो गया 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, तो ये 0 हो जाएगा, देन माइनस को बाहर ले लो तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बच रहा है आपका ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस दिस वन 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि देखो 1 अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी, तो ई रेस टू इनफाइनाइट वैल्यू बहुत लार्ज वैल्यू आएगा, वेरी लार्ज वैल्यू। ई का वैल्यू आपको मालूम है 2.71828 होता है, तो 2.71828 का लार्ज नंबर पावर रहेगा, तो लार्ज नंबर आएगा अपॉन में, एंड 1 अपॉन लार्ज नंबर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो ये देखो इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ समझ के लो। 1 को डिवाइड करोगे इनफाइनाइटली लार्ज नंबर से तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 0 ही मिलने वाला है, और ये देखो -0 आपका, देन माइनस, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं, ये ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट नहीं है, ई रेस टू माइनस एक्स है ये, तो ई रेस टू माइनस एक्स को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, लिमिट क्या है देखो 0 टू इनफाइनाइट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस, और ये देखो पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया ये, माइनस लिमिट अप्लाई करते हैं हम, पुट करो x का वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी सब्ट्रैक्शन 1 अपॉन ई रेस टू 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, दिस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस देखो ब्रैकेट में देखो 1 अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी, अगेन देखो यहाँ पे ई रेस टू इनफाइनाइटली वेरी लार्ज नंबर होगा, तो 1 डिवाइड बाई लार्ज नंबर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0, और ये माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 0 1 होता है,
ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन कर दो चाहिए तो 1/e⁻∞ अप्रॉक्सीमेटली ये 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट आप सिर्फ ध्यान में रखो, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हमें फाइनल आंसर कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया। तो फाइनल आंसर कितना मिला, 1 मिला। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ x इंटू e⁻⁻x कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाला हूँ। टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। सो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।